नमस्कार दोस्तों। जियो पॉलिटिकल घमासान पूरे दुनिया में चल रहा है और घमासान भी इतना है कि मोदी जी को ओपनली बोलना पड़ा कि मुझे अब पर्सनली एक ह्यूज प्राइस पे करनी पड़ेगी। क्यों? हम देखते हैं कि मुनीर है, यूएसए के साथ अलायंस दिखता है, आपको दिखता है कि बांग्लादेश चाइना के करीब आता जा रहा है, ऊपर से ट्रंप है, उसने हमारी जान ली पड़ी है। यहाँ पर यूक्रेन का वॉर बंद करवाने के लिए भारत के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। राहुल गांधी है, पूरे भारत में भारत तोड़ो यात्रा उसने शुरू करी हुई है। इतना कुछ हो रहा है कि ऐसा लगता है कि भारत इस सारी चीजों में से बाहर निकलेगा कैसे। इन सब मुद्दों के ऊपर एक एक कर हम बात करेंगे। और जैसे वोट चोरी की बात चल रही है, बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में रेडिकलाइजेशन है, ये सारे मुद्दों में से बाहर निकलेंगे कैसे, एक एक चीज को करीबी से बिल्कुल डिटेल में समझेंगे फ्रॉम अ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जियो पॉलिटिकल जो हमारे कमेंट्रीज हैं, हमारी एनालिसिस है, आप देखते रहते हैं, लेकिन प्रशांत जी ने बड़ी मुश्किल से आज टाइम दिया है। आज पहले इसके ऊपर एक एक मुद्दे के ऊपर वन बाय वन आज बात करेंगे। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सुमित जी, आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम एंड वंदे मातरम टू ऑल द व्यूअर्स। और आपका जो क्वेश्चन था जो आपने मोदी जी से शुरू किया, जब उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत तरीके से उनको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। देखिए, हम थोड़ा सा 4 वर्ष पीछे चले जाते हैं, जब किसानों का आंदोलन हुआ था। और अगर उत्तर भारत की बात देखें तो सिंधु बॉर्डर कई दिनों तक बंद था। अब सोचिए, पंजाब और हरियाणा के बीच में कनेक्शन ही खत्म हो गया था, लोगों को परेशानियां हुई थी। अराउंड 4000 करोड़ के आसपास नुकसान भी हुआ है। देखिए, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। ये बात अलग है कि जो कानून बनाए गए थे किसानों के हितों के लिए थे, लेकिन देखिए, राजनीति भी बहुत सारी होती है और विदेशों से फंडिंग भी होती है। और उस समय भी मैंने विश्लेषण किए थे कि 12th हाउस का एक्टिवेशन मीन्स एलियन कनेक्शन, मतलब विदेशों से फंडिंग की गई है। लोग कहीं ना कहीं परेशानियां करने की कोशिश करेंगे, राजा को चलने नहीं देंगे, और फाइनली वही हुआ था। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को क्विट करना पड़ा था, विड्रॉ करना पड़ा था, पॉलिसीज में चेंजेस लाने पड़े थे। अब यही बात अभी जब एक फसलों की बात हो रही थी, जो यूएसए से फसलें आने वाली थी, बीज आने वाले थे देश में, जिसमें कि बहुत सारे साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, वो तो लोगों को पता ही है कि किस तरह से अगर दूध का प्रोडक्शन भी होता था तो एक नॉन वेजिटेरियन तरीके से दूध होता था, और कल को हो सकता था कि पूरा देश हेल्थ की परेशानियों से जूझता, कोई क्रॉनिक रोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे रोग बन जाते हैं। बिकॉज अभी भी ये जो फसलें बनाई गई हैं, इनके द्वारा इनकी पर एक प्रॉपर स्टडी नहीं है कि इसके आगामी परिणाम क्या होंगे। तो देखिए, जब मोदी जी ने मना कर दिया कि हम इन फसलों को भारत में उतरने नहीं देंगे, तो आप सोचिए ना कहीं देश का राजा किसानों के साथ खड़ा है, और जब खड़ा है तो सोचिए परेशानियां तो आएंगी, अपोजिशन भी अटैक करेगा। देखिए क्या होता है, आप जीने नहीं देते आप किसी न किसी तरीके से, और जब आप एक बड़ी पोजीशन पे होते हो तो आपको सबको सुनना है, सबको झेलना है, और ये सिलसिला तो सबके साथ रहेगा और चलेगा भी ये। अब देखिए, व्यक्तिगत परेशानियों में ना बहुत सारी चीजें और भी निकल के आ रही हैं, जो अभी जनता की नजर नहीं है। जो वो व्यक्तिगत परेशानी कहना चाहते थे, वो सबको पता है कि क्या हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ और चीजें नजर आ रही हैं। जैसे अभी 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे आने वाला है, वो 75 वर्ष पूरे करने वाले हैं। 11 सितंबर को मोहन भागवत जी, जो कि आरएसएस के हेड हैं, उनका भी जन्मदिन आने वाला है। तो मोदी जी के जन्मदिन में और भागवत जी के जन्म में हार्डली 6 दिनों का डिस्टेंस है, और सुबह का ही जन्म है दोनों का, और दोनों की वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। और इस समय जो लूनर इक्लिप्स आने वाली है 7 सितंबर को, वो भी कुंभ लग्न में आने वाली है, और शनि का नक्षत्र पकड़ लिया है, और चौथा घर आपका सिंहासन का होता है। वृश्चिक राशि से कुंभ राशि आपके 4th में चली गई है, तो सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा यहाँ पर मोदी जी के ऊपर, वो भी किस तरह से। अब देखिए, आरएसएस की 100 वर्षों की अभी 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। आई एम श्योर अभी मोहन भागवत जी रेजिग्नेशन भी देंगे अपने पद से, कोई नया आरएसएस का हेड बनेगा, और यही प्रेशर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी रहेगा कि जब ये कहा गया है कि 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद कोई व्यक्ति बड़े पद पर नहीं रहेगा, तो मोदी जी को त्याग पत्र भी दे देना चाहिए, और जो इन्होंने पॉलिसी खुद ही बनाई थी। तो अब देखिए, ये भी एक नया प्रेशर आने वाला है पार्टी के ऊपर, और वो भी तब जब सारी चीजें सही तरीके से चल रही है। तो ये भी एक परेशानी का सबब बनेगा, कंट्रोवर्सी, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। और नड्डा जी के जो बयान थे इलेक्शन से पहले, उसमें
उनके बयानों की वजह से कहीं न कहीं बीजेपी में और आरएसएस में एक दरार भी पड़ी थी। अब वो बीच में से कितनी वो फिक्स हुई है चीज़ें, वो तो दोनों संगठन जानते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं दरारें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखिए, जब सुमित आप और हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मंडेन में मैं कोई प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, तो ये प्रेडिक्शन मात्र ही रह जाएगी। प्रेडिक्शन इसलिए दी जाती हैं ताकि सरकारें अगर हमारे ये डिस्कशन सुनती हैं, तो ग्रह योग, ये पता है हमें भारत में जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो ऑपोजिशन है या रनिंग गवर्नमेंट है, ज्योतिष में सभी लोग बिलीव करते हैं, फॉलो भी करते हैं। लेकिन देखिए, हिपोक्रेसी है, कोई मानना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से ज्योतिष और कर्मकांड, यज्ञ, शास्त्र, हर चीज का फॉलो अप होता है। अब डिपेंड करता है कि इन्हें गाइड करने वाले व्यक्ति विशेष कौन है। मैं क्वेश्चन नहीं खड़ा करूंगा, डेफिनेटली अच्छी टीमें बना रखी होंगी सबने। तो ये अभी एक क्वेश्चन बनता है कि आपके बीच में जो दरार पड़ने वाली है, और जब भी, वो भी तब जब मंगल अभी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 27 अक्टूबर को, और 7 नवंबर 2025 तक रहेंगे। ये 40 वर्षों को, 40 वर्षों नहीं, 40 दिनों का जो ये समय रहेगा, ये जो ड्यूरेशन है, बहुत ही क्रिटिकल समय जाने वाला है पूरे भारत के लिए। दंगे फसाद, दो संगठनों के बीच में आपस में टकराव होना, और रेजिग्नेशन देने के लिए पुश करना, इसमें कि अब किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे उसके ऊपर अटकलें बनना, कि क्या कहीं महाराष्ट्र से किसी को सीएम को उठाकर कहीं प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे, या प्रधानमंत्री कहीं गुजरात का तो नहीं बनेगा। और देखिए, कहीं ना कहीं जनता का ओपिनियन या पार्टी वर्कर का ओपिनियन नहीं लिया जाएगा कि एग्जैक्टली योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जो कि उनकी कुंडली में योग बने भी हैं। और इसकी प्रेडिक्शन मैंने 2020 में की भी थी। अब दिस इज अ प्रेडिक्शन, अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, चीजें आराम से सेटल हो जाएंगी। मुझे मालूम है सुमित, अब आपका यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा कि आज तक जो भी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बना है वो आरएसएस कैडर से ही बना है। आई नो कई लोगों ने 2020 में भी मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैंने ऐसे कैसे प्रेडिक्शन दे दी, आरएसएस कैडर से तो है नहीं योगी जी। अब देखिए, उसमें मुझे जाना नहीं है, मुझे अपने ज्योतिष में फोकस रखना है, कैलकुलेशन में। ये नहीं कि पहले नहीं बना है तो अब नहीं बन सकता है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में कभी भी। योग पूर्ण बने हैं, अगर योगी जी को ये प्रधानमंत्री बना देंगे, चीजें बेहतरीन तरीके से सेटल हो जाएंगी, शांति स्थापित हो जाएगी, संगठन दोनों ही अपने अपने तरीके से काम करेंगे, बड़े हो जाएंगे। और मोदी जी एक एज ए एडवाइजर, या आने वाले समय में एक राष्ट्रपति पद का जो पद है उनके लिए खड़ा रहेगा, और पार्टी में जो उनका रुतबा है और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं ना कि आपको संगठन को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा एडवाइजर, पीछे एक गाइडलाइन, कोई आइकॉनिक पर्सनैलिटी चाहिए होती है। तो होता है ना, आप अपना रुतबा बड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पर भी कोई गलतियां हुई, जो ये दिखाई दे रहा है 27 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में, कि दोनों संगठन गलतियां करेंगे, यहाँ से बीजेपी अटैक करेगी, वहां से आरएसएस, क्लैश होगा, हंसेंगे लोग, जनता के सामने वो खिल्ली उड़ेगी दोनों पार्टियों की, दोनों संगठनों की। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जब ये होगा तो सुमित, आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा हो सकता है ये। आगे इलेक्शंस आएंगे, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। रही बात इलेक्शंस की, बिहार, वेस्ट बंगाल की, उसके ऊपर सुमित अलग से मैं विश्लेषण दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर अभी मेरी रिसर्च बाकी है। अभी रिसर्च चल रही है कि बिहार में कौन जीतेगा, वेस्ट बंगाल में कौन पार्टी आगे आएगी। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेकिन ये एक आधार है, इससे बचना है। इससे बचना है। तो यानी कि जो पर्सनल प्राइस, ह्यूज प्राइस की मोदी जी बात कर रहे हैं, प्राइस तो बहुत बड़ी बता दी आपने। पीएम पद की प्राइस है, पर्सनल प्रतिष्ठा की प्राइस है, संगठन के साथ मेल जोल की जो प्राइस है, बहुत प्राइस होगी। लेकिन ये जो ऑपोजिशन है, उसने भी बहुत बड़ी प्राइस खड़ी कर दी, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया पूरे हमारे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। कि जैसे कि उनको लगता है कि एक लेडी ने डुप्लीकेट, अगर जो क्लेम करते हैं, उनकी वोट के कारण मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। अगर वो एक लेडी कर्नाटका में वोट नहीं करती तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो ये जो प्रॉब्लम लेकर आए हैं वोट चोरी का, आपको लगता है कि इसका ऑपोजिशन को फायदा होने वाला है, या ये कंप्लीटली एक्सपोज होंगे आगे जाकर? देखिए, जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं बीजेपी के, या जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली है, क्योंकि अगर बीजेपी की कुंडली की भी बात करें तो ये संगठन 1980 में बना था। 6 अप्रैल 1980 सुबह का समय है, मिथुन लगन की कुंडली बनती है, और उसमें भी शनि
एट्थ हाउस को कनेक्ट करने वाले हैं। बदनामी मतलब कहीं ना कहीं आप परेशानियों में बढ़ते चले जाएंगे और ये परेशानियां रहेंगी फरवरी मार्च 2026 के आसपास तक। मतलब अप्रैल के आसपास ही, अप्रैल 2026 के आसपास ही कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। एलिगेशंस फिक्स कर दिए जाएंगे। ये बात अलग है कि कोर्ट कचहरी में जब जाएंगे तो कोई रिजल्ट्स निकल कर नहीं आएंगे, बाद में चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएंगी। लेकिन क्या होता है ना कि एक ठप्पा लग जाता है कि शायद आपने किया है या नहीं किया है। और सुमित जी, आप और हम कोई नहीं होते हैं बोलने वाले, उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था बनी हुई है। और रही बात हमारे देश की, बहुत बड़ा देश है, अभी भी कई चीज़ों में टेक्निकल चीज़ों में अभी भी फेलियर हैं। देखिए, ये तो वोट बैंक की बात कर रहे हैं कि किसके डुप्लीकेट वोट बने हैं, किसके नहीं बने हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो विदेशों से भारत में आए हैं, उनके नाम कुछ और हैं और यहाँ पे हिंदू बन के रह रहे हैं। आप सोचिए, वो लोग भी वोट कर चुके हैं। और आप सोचिए कितना बड़ा जंजाल बना हुआ है। तो बेटर है कि एक दूसरे के ऊपर दोष प्रत्यारोपण करने की बजाय सभी पार्टियां मिलकर इसका हल निकालें कि चीज़ों को ठीक कैसे करना है, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग मोड पे आप जाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हमेशा ही होता रहा है ये। और इतने बड़े देश को संभालना आसान नहीं है। बोलना बहुत आसान है कि ये हो गया या वो हो गया, इट्स नॉट इजी। अभी हमें एक तो वोट बैंक की जो बात कर रहे हैं, बेटर है कि कानून व्यवस्था पे छोड़ दिया जाए। जो आपने कहा कि एलिगेशंस, अप्रैल के बाद ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, पार्टी बच जाएगी सारे एलिगेशन से, उससे पहले परेशानियां रहेंगी, ये आपका आंसर था। और ये जो मैंने ड्यूरेशन बताई है 27 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में, ये वो समय है 40 दिनों का जब मंगल वृश्चिक राशि में होंगे, जिसमें देश दंगों से झुलसने की ओर चला जाएगा। जिस तरह से पहलगाम में अभी अटैक हुआ था हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर, जिसका बदला हम ले चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर करके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे और लोग पीड़ित हो जाएं। इसी तरह का एक और अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ग्रुप में लोग आए थे और हमारे लोगों के ऊपर अटैक किया था, अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई छोटी छोटी सिटीज में कोई सिंगल लोग फिदाइन बनकर वहां पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं कि अचानक एक व्यक्ति आएगा, पब्लिक में धमाका कर देगा, या तो कहीं ना कहीं शूट आउट करना शुरू कर देगा। तो अगर वोट बैंक, देखिए डिपेंड करता है कि प्रायोरिटीज क्या है इस समय देश की। आई अंडरस्टैंड वोट बैंक इज ऑल्सो द प्रायोरिटी। चीज़ें जो गलत हैं वो गलत हैं, ठीक होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है देश की सुरक्षा। ज्योतिष की परिभाषा अब ये कह रही है कि लूनर एक्लिप्स 7 सितंबर के बाद हमारे देश में अटैक होने वाले हैं, सिविलियंस पे अटैक होने वाले हैं। बॉर्डर्स की तो हम अभी बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की, लेकिन अभी हमें पहले एजेंसीज को सक्रिय होना चाहिए कि ये जो प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ, और सुमित आपको पता है पहले भी आपके साथ जो डिस्कशन हुए, हमने जो बातें की वो चीज़ें एग्जीक्यूट हुई हैं। तो पहले तो हमें ये बचना है कि हमारे देश के एक एक नागरिक की जान बड़ी कीमती है, तो हमें पहले उसको बचाना है। और रही बात ये वोटों की राजनीति की, कोर्ट इसको मैनेज कर लेगा। ये कोर्ट कचहरियाँ बनी हैं हमारे देश में, वहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी फिक्स। लेकिन अभी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, क्योंकि मंगल महादशा 3 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली है। राहु का अंतर शुरू होने वाला है फरवरी 25 या 26 2026 के आसपास, या मार्च में है शायद। आप सोचिए ना, मंगल से राहु 12th चले जाएंगे। एक्सपेंडिचर, धमाके, विस्फोट, देश की अर्थव्यवस्था में परेशानियां, लेकिन उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर का ऊपर चले जाना, युद्धों में भारत का सक्रिय हो जाना, और कहीं ना कहीं सिविलियंस को परेशानी होना, और हमारे देश के लोगों को भी परेशानी होना। एक बड़ा धर्म और छोटे छोटे पंथों के बीच में बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट होना, एक डर की स्थिति देशवासियों की आपस में ही हो जाना। तो बेटर है कि विदेशों से टैरिफ वैरिफ से इतना ना डरा जाए, पहले देश को स्टेबल कर लिया जाए। तो सही समय नहीं आ रहा है सुमित जी, आगे खतरा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। खतरा बड़ा दिखाई दे रहा है, आपने आज ये विश्लेषण कर दिया। लेकिन जैसे आपने बोला कि भारत में ये फिदायन अटैक होंगे, लोग मारे जाएंगे, या ऐसे माहौल बनाया जाएगा। ऑपोजिशन तो चाहता है कि बिहार के इलेक्शन से पहले ये सारे काम किए जाएं, ताकि कहीं ना कहीं भ्रमित किया जाए कि मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 11 सालों में हमने पूरे देश में कुछ ज़्यादा हमले या कोई भी चीज़ हमने होने नहीं दी। उस ट्रैक रिकॉर्ड को खराब दिखाना कि भाई सिक्योरिटी इनके बस की बात नहीं है। ऊपर से मुनीर ने भी, आपको याद होगा, अभी जैसे यूएसए के साथ अलायंस किया है,
उन्होंने धमकी दे दिया कि अगली बार हम मुकेश अंबानी को टारगेट करेंगे। आपको लगता है कि मुनीर और यूएसए का जो अलायंस है उससे भी भारत को कहीं खतरा है, उससे डरना चाहिए या उसका कोई हल निकालना चाहिए? देखिए, अगर उन्होंने कहा है तो करेंगे वो ज़रूर, और कोशिशों में वो थोड़े बहुत कामयाब भी होंगे। आप याद कीजिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट बना के दी थी। आज से 1.5 वर्ष पहले शेयर मार्केट में अचानक ही अडानी के शेयर्स गिर गए थे, आधे से नीचे लेवल पर चले गए थे। और आई डोंट नो सुमित, आपने मेरे वो वीडियोस देखे हैं स्टॉक मार्केट के? नहीं, तब मैंने समय दिया था फरवरी 2024 का कि ये वो समय होगा जब शेयर्स अपनी उस सीमा पर आ जाएंगे, और आ भी गए थे फरवरी 2024 में। ये 2023 में हुआ था धमाका, ये 2 साल पहले। अभी भी ये योग बने हैं। अगर इन्होंने कहा है तो स्ट्रेटजीज चलेंगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को पता है कि भारत अभी आती हुई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। वी आर गोइंग टू बी द टॉप 3 कंट्रीज, थर्ड नंबर पे भी आने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, एज ए अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं खतरा तो है यूएसए को हमसे, कि कहीं हम अगर इतने ज़्यादा ना बढ़ जाए साहब। तो अगर हमें ये पता है कि अगर हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ये प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। सुमित, आई थिंक आप ही से डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम, आप 3 माह पहले जब मैंने कहा था, आई डोंट नो, मैंने वीडियोस में भी मैंने कहा है, और अप्रैल से मैंने वीडियो देने शुरू किए थे, अप्रैल 2025 से, जब मैंने कहा था कि भारत के लिए अभी बुरा वक्त शुरू होगा और यूएस से भारत के एंटी हो जाएगा और पूरी दुनिया भारत के अगेंस्ट हो जाएगी। और वो भी मैंने उसके बाद भी वीडियो दिया था कि जब पहलगाम अटैक हो चुका था उसके बाद भी मैंने कहा था कि भारत अपने आप को पूरी दुनिया में अलग थलग महसूस करेगा। और हमारे चैनल पे तो बहुत सारे कमेंट हैं, हमारी मीडिया टीम बताती रहती है कि लोगों का ये कहना था कि भारत और यूएसए की बहुत अच्छी दोस्ती है, पहलगाम में अटैक हुआ, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो पूरी दुनिया तो खड़ी होनी चाहिए। आप देख लीजिए, जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी वही होना शुरू हो गया। भारत कहीं ना कहीं अलग थलग हो रहा है, क्योंकि यूएसए जिस तरफ चलेगा, यूएसए का नाटो कंट्रीज उसका साथ देंगी, ना चाहते हुए भी साथ देंगी। और मैंने उस समय कहा था कि ये सिलसिला मार्च 2026 तक चलेगा, भारत अपने आप को अलग पाएगा और जिसमें पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट भी दी जाएगी। अब तभी ये बातें मेरी ना लोगों को ऐसे ही लग रही थी कि बस ऐसे कहने के लिए मैंने कह दिया होगा। देखिए सुमित, ज्योतिषीय विश्लेषण करने में समय लगता है, टाइम देना पड़ता है और कॉन्फिडेंस भी चाहिए। मेदिनी ज्योतिष में सिर्फ एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंटली बोलना भी पड़ता है आपको, और डर भी होता है कि अगर प्रेडिक्शन सच नहीं हुई तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन शुरू में लोगों की वो प्रतिक्रियाएं भी सुननी पड़ती हैं कि हमने ऐसा किया, किस बेस पे कहा, और चीजें सच भी हो रही हैं। अब सोचिए ट्रंप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तेल निकाल देंगे, पाकिस्तान भारत को तेल निकाल के देगा, और आजकल छोटे छोटे मीम्स भी बन रहे हैं कि लोग वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं और नालियों वहाँ पे बस्ट हो रही हैं और कीचड़ ऊपर निकल रहा है और उससे क्रूड ऑयल समझ रहे हैं लोग। आई थिंक ऐसे 1-2 मीम्स मैंने भी देखे हैं, तो मजा भी आ रहा है ये चीजें देखते हुए। आई डोंट नो। ओके। सो सुमित, 29 मार्च 2025 सूर्य राजा भी थे, मंत्री भी, अभी रहेंगे मार्च 2026 तक। देखिए ये तय हो गया था उस समय कि एक पागल राजा आएगा, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि इशारा किसकी तरफ है, और अपनी ईगो से पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। लेकिन कब तक? ये मार्च 2026 तक ही तो चलेगा, उसके बाद क्या होगा उस राजा का? आगे का भी अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। अभी विश्लेषण चल रहे हैं मेरे, क्योंकि एक यूएसए में ऐसे दिखाई दे रहा है कि किसी बहुत बड़े किंग का या किसी बहुत बड़ी हस्ती का असैसिनेशन के योग बने हुए हैं ज्योतिष से। इसके ऊपर अलग से हम विश्लेषण देंगे। कहीं ये 25 सितंबर को 2026 को योग बन रहे हैं, 2025 को योग बन रहे हैं, तो इसमें एक डिटेल अभी रिसर्च करना बाकी है कि क्या ऐसा होगा या कोई शस्त्र आघात होगा, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अब रही बात मुनीर की, वापस आ जाते हैं। मुनीर, पाकिस्तान, ये सब आज की एक थाली में होता है ना कि बस एक दूसरे का साथ चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये? अब ये जब तक ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, भारत की कुंडली में योग बने हैं कि भारत अभी कोई संदेह नहीं होगा कि अगर भारत अचानक पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दे, हम पासा ही पलट दें कि भाई तुम अपनी दोस्ती करते रहो, और हमने ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू कर दिया। वो तो हमने पॉज किया है ना, रोका थोड़ा ही नहीं है। अब हम वो वाले भारत थोड़े ही नहीं है
कि आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे फिर हम रिएक्ट करेंगे, नहीं, कभी कभी तो हम वैसे भी तो स्ट्राइक करेंगे। हमारी जब दिल आएगा, हमारे फाइटर पायलट्स जो हैं, हमारी आर्मी है, कभी कभी उनको भी तो ड्रिल करनी होगी मॉर्निंग में कि चलो जी हाँ आज हम कुछ करके आए हैं। अब देखिए मंगल की महादशा आने वाली है भारत की कुंडली में 3 सितंबर 2025 से 2032 सितंबर तक चलेगी। तो अभी हम इजराइल वाला मॉडल फॉलो करेंगे एंड मे बी बेटर मॉडल देन इजराइल की। अब जब चीज़ें हमें लगेगा कि कुछ होने वाला है या शक होगा कि हाँ ये व्यक्ति कुछ कर सकता है या बॉर्डर पे कुछ हो सकता है या हमारे देश में कुछ गद्दार जो बिलों में छुपे हुए हैं ये कुछ कर सकते हैं, तो उससे करने से पहले ही उनको एलिमिनेट किया जाएगा। माना कि कुछ इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन देखिए मंगल का काम वही तो है। मंगल जब अभी सेकंड हाउस में बैठा है मिथुन राशि में, माना कि मेदिनी ज्योतिष ऐसा कहता है, लेकिन हाँ कुछ एलिमिनेशन होंगे, गद्दार भी निष्क्रिय होंगे। और रही बात हमारे शत्रु देश की, मौका नहीं मिलेगा उनको। और हाँ इनोसेंस, ये देखिए ये मैं आपकी 2019 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपने बहुत बार बोला है रात को 8 बजे मोदी जी आके बोलेंगे भाइयों बहनों काम हो गया। तो ये मुझे भूलती रही बात आपकी। यू हैव वेरी कैटेगोरिकली सेड कि हम अटैक करेंगे, पाकिस्तान पहले अटैक नहीं करेगा। सर जैसे आपने बोला कि मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता, अभी तो वैसे भी उसको बड़ा बढ़ावा मिल रहा है इंटरनेशनल फोर्सेस से, पैसे मिल रहे हैं, बलोचिस्तान के ऊपर बात चल रही है। तो आपने जैसे बोला कि आपने लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो किया था आपसे अबाउट 2-3 मंथ्स बैक, आपने बोला था कि जून या जुलाई 2025 से लेकर अक्टूबर तक एक ऐसा टाइम है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से होगा। अब ये ईस्टर्न साइड पे होगा या वेस्टर्न साइड पे होगा, इसका भी कोई विश्लेषण कर सकते हैं? जी होगा बिल्कुल, ये आपने बोला था। मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए भारत की कुंडली में एक तो 14 अगस्त 2025 अभी रात के 10:30 बजे के आसपास वर्ष लगन जन्म लगन कुंडली सेम आ चुकी है, जो कि मृत्यु का वर्ष कहा जाता है। तो भारत की कुंडली भी कोई सही नहीं है इस वर्ष। अगले वर्ष, इस वर्ष 14 अगस्त से लेकर अगले वर्ष 14 अगस्त 2026 तक भारत की कुंडली में मृत्यु का वर्ष बना हुआ है। खतरा है हमें, हमारे लोगों के लिए खतरा है। तो कहीं ना कहीं बेटर है कि इससे पहले कि हमारा दुश्मन कोई आंख उठाए, हमें एक्शन ले लेना चाहिए और हमें अटैकिंग मोड पे रहना चाहिए। और रही बात युद्ध की, सितंबर में स्ट्राइक होती हुई नजर आ रही है। मंगल आएगा, एग्रेशन में होगा, ट्रांजिट भी ऐसी दिखाई दे रही है। और इस समय मंगल कन्या राशि में है, तुला राशि में मूव करेंगे, तो एयर स्ट्राइक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल वायु राशि में स्ट्राइक तो करवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने नहीं वाला है। हरकतें कुछ करेगा, यूएसए साथ देगा, लेकिन जब भारत की एयर स्ट्राइक होगी, रशिया खड़ा है आज हमारे साथ, तो यूएसए यहाँ पर कितना भी कुछ बोल ले, यूएसए को भी पता है कि उसका गुजारा नहीं है चाइना भारत के बिना। और सोचिए ना कि आज इनकी इतनी हालत खराब हो चुकी है कि पुतिन को अलास्का में बुला रहे हैं और वहाँ पर कोई बात निकल कर नहीं आ रही है। तो आज सोचिए कि ये यहीं से लोगों को, पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए कि यूएसए कितनी बुरी स्थिति में है आज की डेट में, कि पुतिन आते हैं एकदम दमखम के साथ आते हैं, पूरी पावर के साथ आते हैं, और क्वेश्चन भी पहला क्या पूछते हैं so, उसके बाद वापस चले जाते हैं। जस्ट इट्स अ टाइम पास। और ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव था कि भाई आया हूँ और चला गया हूँ। वो भी उस समय जब उन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर दिए गए हैं, तो उन्होंने देखिए ना पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को बदल दिया कि भाई हमारे बिना नहीं कर सकते आप कुछ भी। और यही बात आगे आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा। और रही बात मुनीर की, पाकिस्तान के टुकड़े होना सुमित जी तय हैं। और ये जो एक थोड़ा सा वो कहते हैं लाइफ लाइन छोटी सी मिली है यूएस की तरफ से, ये थोड़े से समय के लिए है। ये मंगल को शुरू होने दीजिए 3 सितंबर 2025 को। इसके बाद आप देखिए कि उल्टी गिनती कैसे होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर ही गृह युद्ध शुरू होगा। आप देखिएगा बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनबा, पंजाब प्रांत, वहाँ का सिंध, अचानक ही लोग आएंगे। आर्मी 2 धड़ों में बट जाएगी। आर्मी आपस में ही युद्ध करने की कोशिश करेगी। और भारत ने, जब आपने बात की थी कि ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, ईस्ट को तो देखिए हम ही ने बनवा दिया था, बांग्लादेश तो हम ही ने बनवाया है ना पाकिस्तान का तोड़ के। तो क्या हम 5-6 टुकड़े और नहीं बनवा सकते? बिल्कुल। उस समय तो हमारे पास वेपनरीज बहुत कम थी, असला बारूद इतना
नहीं था, हमारे पास फैसिलिटीज कम थी। इस बार तो बहुत कुछ है हमारे पास। जब हम 1971 में बनवा सकते हैं बांग्लादेश, तो अभी तो छोटे छोटे 5-6 राज्य बना ही सकते हैं, प्रोविंस। अब बनवाने के बाद फिर सोचेंगे कि राज कौन करेगा, कि हम करेंगे या हम भूटान को, जैसे हमारी आर्मी भूटान में रहती है, भूटान आज हमारे संरक्षण में रहता है, ठीक है, तो उस तरह से क्या भूटान को जैसे हमने सेफ रखा है, क्या उन छोटे छोटे प्रोविंस को हम सेफ तरीके से हम चलाएंगे उनकी सत्ता, ये सब हमारे ऊपर रहेगा। और मंगल तो देखिए, मंगल तो आपका सेनापति है। अब जब सेनापति जो चाहेगा वो तो करना ही पड़ेगा आपको, और वो भी जब देश का राजा जिसकी मंगल की महादशा चली हो, तो वो सुनेगा थोड़े नहीं अभी किसी की। बहुत टाइम हो गया सुमित, बहुत सुन लिया, अब सुनाने का वक्त है। अगर आगे जो उत्तराधिकारी हैं, योगी जी सत्ता संभालते हैं, और अगर वो मोदी जी की गाइडलाइंस को साथ साथ में फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि देखिए गुरु चाहिए होता है और गुरु शिष्य से बड़ा होता है, और गुरु शिष्य ये दोनों मिलकर अगर काम करते रहेंगे, तो योगी जी की कुंडली तो थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रांग है। उनका मंगल और सूर्य तो और ज्यादा पावरफुल है, और देश का मंगल और ऐसे पावरफुल मंगल और सूर्य वाले जो लीडर आएंगे, आप सोचिए ना क्या करेंगे। वो पहले देश हित की बात करेंगे, वो मानेंगे छोटी छोटी बातें तो मानेंगे नहीं। वो तो अपने बारे में पहले सोचेंगे कि पहले देश, बाकी चीजें बाद में। रही बात ईस्ट में भी स्ट्राइक होती हुई नजर आ रही है, नहीं मानेंगे हम किसी को। वेस्ट में तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि टुकड़े 5 होना तय है पाकिस्तान के, और हम करवाएंगे। मंगल की महादशा जस्ट शुरू होने दीजिए। आज हमारी अगस्त लास्ट वीक है, 3rd लास्ट वीक, बस अभी सुमित कितने 10-12 दिन बचे हैं अभी, जाने दीजिए इन 10 दिनों। चलिए, हमारा भी बेसब्री से इंतजार रहेगा अक्टूबर 3 का। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जैसे आपने बोला अभी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका एक डर रहता है कि हमारी स्टॉक मार्केट का क्या होगा। ऑलरेडी बहुत उथल पुथल है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। यू फील कि जो मुनीर की, जैसे अभी आपने बोला कि हरकतों से बाज नहीं आएगा, ऑपरेशन सिंदूर भी आने वाला है, 3 सितंबर आने वाली है, ऊपर से पॉलिटिकल टर्मोइल्स हैं, टैरिफ्स का वो जो तलवार है वो 27 अगस्त को वो आ जाएगी। यू थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट आल्सो इन द कमिंग मंथ्स, और कब तक ठीक होगा? देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑलरेडी ये मैंने प्रेडिक्शन में भी दिया है सुमित। मेरे हर माह हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में वीडियोस आते हैं मेरे, जिसमें निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर के बारे में मैं डे वाइज प्रेडिक्शन देता हूँ। और मैंने इस समय प्रेडिक्ट भी किया था कि अगस्त लास्ट में करेक्शन दिखाई दे रहा है। अभी चाहे वो टैरिफ के रूप में हो या किसी रूप में, करेक्शन के योग तो बने हुए हैं। रही बात स्टॉक मार्केट की, तो मार्च 2026 तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। मार्केट जहां 26,400 पर निफ्टी छूट गया था, उससे नीचे ही रहेगा। जैसे 25,200-300 के आसपास आने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, वहां पर फिर करेक्शन होगा। तो ये सिलसिला चलेगा मार्च 2026 तक। ये हमें एस्ट्रोलॉजिकली मान लेना चाहिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के जो सिद्धांत है। उसके बाद की बात बाद में देखेंगे कि बाद की मार्केट क्या कहती है। तो मार्केट में नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर सेफ, एंड जो शॉर्ट कट चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, बेटर है संभल के काम करें, स्ट्रेटेजिकली चलें, रिस्क ना लें, पैसा बचा के रखें, एफडी करवा लें, बाद में आ जाइएगा मार्केट में अप्रैल 2026 के बाद। क्यों पैसा गंवाने वाले हैं? मुझे पता है मेरे वीडियो अभी ये जो डिस्कशन आपका और हमारा सुन रहे होंगे, आई एम श्योर सुमित, कई लोग ये सोच भी रहे होंगे कि जी हाँ, उन्होंने तो पैसा गंवा दिया है सबका सब। अब कई बार क्या होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो पैसा डूबता है, तो आदमी सोचता है कि चलिए कहीं ना कहीं उधार ले लेते हैं, एफडी तोड़ लेते हैं, पीपीएफ तोड़ लेते हैं, घर बेच लेते हैं, फिर पैसा लगाते हैं। इस बार हम सेफ प्ले करेंगे, कुछ के शेयर ले लेंगे प्रॉफिट के, कुछ फिर मार्केट में लगा देंगे, ये लोग फिर डूबेंगे। तो इनके लिए मेरा सजेशन है, मत कीजिए। या अगर कहीं शौक है स्टॉक मार्केट में कूदने का, किसी अच्छे स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर होते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, उनसे सलाह ले लीजिए, कुंडली दिखा लीजिए, कुंडली का 5th, 2nd, 11th का कनेक्शन जुपिटर के साथ चेक कर लीजिए कि गोल्ड में बढ़ना है आपको, स्टॉक मार्केट में बढ़ना है, फ्यूचर, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे करना क्या है, तो कुंडली बता देती है आपको, और कब कब करना है, कब कब आपको एग्जिट करना है। तो कम से कम ध्यान रखिए आप अपना, पैसा बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, पैसा गवाइए मत। पॉइंट टेकन। जो लोग स्टॉक मार्केट का क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने आपका क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ यू नो मार्च 2026 तक ये ऐसे ही रहने वाला है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, वो ये है कि कई लोग मुझे कमेंट्स में डालते हैं
कि मोदी जी तो बेकार प्रधानमंत्री हैं, इनसे कुछ ना होगा, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, हमारी जॉब्स हाथ से निकल गई, कोई फैक्ट्री आ नहीं रही है, राहुल बाबा आएंगे तो पूरा देश संवर जाएगा। तो उनके लिए भी आंसर दे दीजिए, राहुल बाबा कब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनके लिए आंसर ये सेकुलर हिंदू के लिए सनातनी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। पहले तो मैं एक बात कहूंगा सुमित, इन लोगों के लिए राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी, इनको हम बाद में लेते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि राहुल गांधी कैपेबल नहीं है या मोदी कैपेबल नहीं है? सुमित, ये वो लोग हैं जो या तो जॉब करते हैं या तो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, ना तो अपने बिजनेस में जस्टिफिकेशन कर पा रहे हैं, बिजनेस लॉसेस में चल रहे हैं, ना तो अपनी जॉब में जस्टिफिकेशन कर पा रहे हैं, ना तो ये अपना घर अच्छे से चला पा रहे हैं, ना तो इन लोगों की किसी से बनती है। दीज आर द परवर्टेड ब्रेन्स। ये अपना ही घर नहीं चला पा रहे हैं अकेले, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपने लिए ही करना है ना, या अपना ही बिजनेस चलाना है। ये उन लोगों पे उंगलियां उठाते हैं कि जिन्होंने, जो देश में चाहे अपोजिशन में है या जो सत्ता पक्ष में है। बहुत आसान होता है कि इसने वो क्यों नहीं कर दिया। अगर मैं ये ABC व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री, जब लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो ये कर देते थे, सुमित जी बड़ा इजी होता है बोलना। ये वही लोग हैं जो अपनी नौकरी तक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं लोग। और किसकी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यार, आप लोगों को हक ही नहीं है बोलने का। ये बात अलग है कि एस्ट्रोलॉजिकली राहुल गांधी की कुंडली में योग नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, ये अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी इन सब लोगों से फिर भी ज्यादा कैपेबल है। कहीं ना कहीं वहां बैठा हुआ है जहां पे जब वो कहता है कुछ तो आप लोग रिएक्ट करते हो, चाहे पॉजिटिव वे में रिएक्ट करते हो चाहे नेगेटिव वे में रिएक्ट करते हो। तो राहुल गांधी इन लोगों से कहीं ना कहीं बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ है आज की डेट में। और रही बात हमारे मोदी जी की, उनके पद की मर्यादा, अगेन मैं कह रहा हूँ, ये लोग सिर्फ बातें करेंगे, घर में बैठ के न्यूज़ पढ़ेंगे, अरे ये कर देते तो ये हो जाता, हमारा GDP यहाँ चला गया, अगर ये निर्णय ले लेते तो यहाँ अरे आप बैठ के सीट पे बैठ के देखो ना। क्योंकि ये लोग तो सिर्फ अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर नहीं चला पा रहे हैं, सिर्फ घर में बैठ के देख रहे हैं। लेकिन एक जो देश का राजा, जिसे तो जियोपॉलिटिकल पूरा देश देखना है, पूरी दुनिया रात दिन उसके कॉन्शियस सब कॉन्शियस में छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, वो तो एक मान्यूट लेवल की एक छोटी से छोटी चीज छोड़ ही नहीं सकता। और किसके ऊपर चैलेंज कर रहे हैं आप? जो 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक करके आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, 300 आतंकियों को मार देता है, 370 हटा देता है, 500 वर्षों से जो आपका पेंडिंग केस पड़ा हुआ है अयोध्या का, उसको क्लोज कर देता है, पाकिस्तान को 4 दिन में ठोक के आ जाता है, उसको कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान इस टाइम कटोरा लेके बैठा हुआ है। ये किसने कटोरा थमाया है पाकिस्तान को? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की तो दमखम था, जो पाकिस्तान को कटोरा पकड़वा चुके हैं हम लोग। अब ये मुनीर लोग, ये यूएस से कुछ नहीं कर पाएगा। यूएस से क्या है, यूक्रेन का क्या हुआ आप सोचिए। यूक्रेन का वो कहते हैं ना कि वो दो बंदरों के बीच में, एक बंदर के बीच में दो बिल्लियां, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वाइस वर्सा हो गया है, उल्टा हो गया है। यूक्रेन को अभी रशिया भी खींच के खा रहा है, यूएस से भी खींच के खा रहा है। और एक मूर्ख राजा, वो जिसे जो प्रेसिडेंट बना था एक नाटकों में, सीरियल में, काश की उसी में बना रहता। वहाँ की जनता को भी मैं कहूँ बेवकूफ़ी की उन्होंने कि किसी एक सही ढंग के व्यक्ति को राजा बनाओ, जिसे कम से कम समझ तो हो कि देश के लिए क्या करना है। देश के एक व्यक्ति की जान कितनी कीमती होती है। उसने अपना राज्य भी गंवाया, देश की सीमाएं भी गंवाई, देश के मिनरल्स भी गंवा दिए, देश का इतना बड़ा हिस्सा रशिया के पास चला गया। तो एक थोड़ा सा एड ऑन एग्जाम्पल दे दिया सुमित जी। बड़ा आसान होता है ये जो लोग घर में बैठते हैं और राहुल गांधी के बारे में तरह तरह के स्लैंग्स यूज़ करते हैं। और मैं देखिए, ना तो मैंने राहुल गांधी के बारे में कुछ बुरा कहा है अभी, ना मोदी जी के बारे में। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। या अगर ये लोग इतने लाइक होते जो कमेंट करते थे, तो ये लोग कहीं ये लोग ऑपोजिशन में बैठे होते थे, राहुल गांधी नहीं बैठे होते थे ऑपोजिशन में। तो राहुल गांधी में आज भी कहीं ना कहीं दम है, चाहे वो राजनीति को अच्छे से समझे या ना समझे, वो पावर में है, कोई चीज़ है उनके पास स्पेशल, इसलिए वो बैठे हैं उस पद पे। ये लोग नहीं बैठे हैं। सॉरी, मैं शायद बहुत एग्रेसिव भी बोल गया हूँ, लेकिन ये जानना लोगों को जरूरी है। ये बहुत जरूरी था लोगों को समझना कि आसान होता है गाली निकालना, लेकिन जो बैक में इतना काम हो रहा है देश के अंदर, भी आपने बिल्कुल समाप्त किया है कि वो आदमी जो आज सत्ता में है वो क्या काम कर रहा है, आपको उसकी समझ भी नहीं है। और वे ऑपरेशन से दूर है, बंद को कर दिया। सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप सोचिए ना, हम 3 से 4 अभी 3 वर्ष हुए हैं, हमने इन 3 वर्षों में
भारत ने वेपन्स बेचना शुरू किया है पूरी दुनिया को। हमारे ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शन थे, हमने सुनी ही नहीं किसी की। तो किसके दम पे? प्रधानमंत्री के दम पे। नहीं सुनना चाहता वो किसी की। चंद्रमंगल लगन में बैठे हैं, शत्रुहंता योग बना है। आप जितनी गालियां इस प्रधानमंत्री को देंगे उतना ही ज्यादा राइज करेगा वो। आप सोचिए, नहीं सुनी उसने किसी की। वो आज वेपन्स बना रहा है, ब्रह्मोस बन रही है, कितने देशों से ऑर्डर आ चुके हैं। हमारे डिफेंस के शेयर्स आप सोचिए 4-5-6 गुना ऊपर चले गए हैं। आने वाले 6-7 सालों में 7-8 गुना और ऊपर चले जाएंगे। तो आप किसको गालियां दे रहे हो कि भी जिसने आपको बॉर्डर में सुरक्षा दी है, जिसने आपको इतना सक्षम बनाया है कि एक पहलगाम हुआ, हमारे 26 लोगों को मारा गया और पूरे पाकिस्तान का आपने धूल चटा दी। आपने उनके एयरवेज को खत्म कर दिया। 3 ब्रह्मोस ऐसी मारी है वहां पर जाके कि इतने जबरदस्त गड्ढे हुए हैं कि वो अपने फाइटर प्लेन को टेक ऑफ तक नहीं कर पाए। आपने उनके हवाई अड्डे तक तबाह कर दिए। कैसी बातें करते हैं लोग ये। अगेन बेटर है कि अगर ये लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, भाई अपनी जिंदगी में ना कुछ बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर लो। आप न्यूज मत सुनो, आप अपनी नौकरी में जस्टिफिकेशन कर लो। आप अपना जो बिजनेस धंधे चल रहे हैं आप उनको पहले बेटर कर लो। मत सुनो न्यूज। आपको जियोपॉलिटिकल ऐसे लोगों को ना तो जानने की जरूरत है, ना ही समझने की जरूरत है। ऐसे लोगों को खबरों से दूर हो जाना चाहिए। घर संभालें ये लोग पहले अपना। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। आई थिंक आज जो सेकुलर हिंदू है उनको नींद नहीं आने वाली ये वीडियो देखने के बाद, और जो सनातनी है वो भगड़े डालेंगे कि शुक्र है किसी ने तो सेकुलर हिंदुओं को आईना दिखाया। प्रशांत जी, जैसे आप बिल्कुल क्लियरली बताते हैं, मैं मजा आता है मुझे सुनकर। एंड एक एक चीज को क्लियर किया कि आगे कौन से खतरे आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट का क्या होगा, और जो मोदी जी ने बोला था आई हैव टू पे अ ह्यूज पर्सनल प्राइस, उसका मतलब क्या है। आगे आकर आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या होगा, अगला प्रधानमंत्री कब आएगा, कैसे आएगा, बाकी कई चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं, जैसे बिहार वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हैं, और भी कई चीज़ें हैं, उसको किसी और दिन हम लोग बात करेंगे। एक नेपाल का ऊपर भी है कि नेपाल के अंदर भी जो वहाँ पर किंगडम है, क्या वहाँ पर किंगडम आएगा, क्या वहाँ पर भी सेकुलरिज्म का कीड़ा जो है, जो उनको काटा हुआ है आज की डेट में, क्या वो कंटिन्यू रहेगा, या वहाँ पर हिंदू राष्ट्र दोबारा से जो मांग हो रही है कि हमें वापस चाहिए, क्या वो वहाँ बनेगा, और क्या वहाँ से वो भारत में भी ट्रांसफर होगा। इंडिया नहीं, भारत बनना चाहिए। इसके ऊपर किसी और बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपको अभी ये जो आपने क्वेश्चंस कहे इनको हम नेक्स्ट टाइम एड्रेस करेंगे। एंड व्यूअर्स के लिए एंड आपको भी जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।